In this video, we will cover the topic of Turing machine in theory of computation. तो ट्यूरिंग मशीन आपकी जो बाकी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आपने मशीन्स पढ़ी हैं उसकी तरह ही है, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, बट इट हैज़ मच मोर एक्सप्रेसिव पावर। और इस कारण से ये आपकी जो हाई एंड ग्रामर्स हैं, जैसे कि रिकर्सिव या रिकर्सिव इन्यूमरेबल ग्रामर्स हैं, उनको भी ये एक्सेप्ट कर सकती है। ऑब्वियसली जो आपकी रेगुलर और कंटेक्स्ट फ्री या कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स हैं उसको भी ये अच्छे से एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये सबसे पावरफुल मशीन है आपकी ट्यूरिंग मशीन। तो नाउ कमिंग अप, फर्स्टली हम इसका लेआउट समझते हैं। लेआउट समझने से पहले हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं वन बाय वन उनको टैकल करते हैं। तो सबसे पहले है ट्रांजिशन टेबल एट द बॉटम। ट्रांजिशन टेबल में बेसिकली बताया जाता है या ऐसे आपके रोज और कॉलम्स के थ्रू जस्टिफिकेशन दी जाती है कि किसी भी स्टेट पर, कोई पर्टिकुलर स्टेट है उसमें कुछ इनपुट सिंबल दिया गया हो या टेप से कुछ रीड किया गया हो, तो नेक्स्ट स्टेट क्या जाएगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांजिशन टेबल में एक्सप्लेन की जाती हैं। तो ये ट्रांजिशन टेबल आपका फीड किया जाता है ट्यूरिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट इस ट्रांजिशन टेबल में जो एंट्रीज हैं उनको यूज़ करके आपकी ट्यूरिंग मशीन को कंट्रोल करता है। तीसरी जो कंपोनेंट है वो है इनफाइनाइट टेप। इनफाइनाइट टेप देखें तो आप राइट हैंड साइड से ये इनफाइनाइट है, लेफ्ट हैंड साइड से ये कहीं पे शुरू हो रही है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो टेप पे सेल्स लगे हुए हैं और हर एक सेल में एक आपका सिंबल हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेल में कोई ना कोई सिंबल होगा ही, कुछ सेल्स आपके टेप के वो ब्लैंक हो सकते हैं। इसको इनफाइनाइट टेप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड से ये इनफाइनाइट होती है। इसमें कितने सेल्स होंगे वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो चौथा जो कंपोनेंट है वो है रीड राइट हेड। ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है आपका, बेसिकली कंट्रोल यूनिट रीड राइट हेड को की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ये रीड राइट हेड एक टाइम पर एक सेल को पॉइंट कर रहा होता है टेप के, और उस सेल की वैल्यू को ये रीड या राइट कर सकता है। सेल्स लेफ्ट, आपका जो रीड राइट हेड है वो लेफ्ट या राइट की तरफ मूव कर सकता है, और हर एक ट्रांजिशन के बाद ये एक सेल लेफ्ट या एक सेल राइट की तरफ मूव करता है। आपकी बाकी सारी मशीन्स की तरह ट्यूरिंग मशीन को भी आप टपल से रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर द फॉर्मल डेफिनेशन। तो इसके टोटल 6 टपल्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट टपल इज क्यू, जो आपके बाकी की मशीन्स में भी होता है। इट्स कॉल्ड सेट ऑफ स्टेट्स। क्यू नॉट, ये आपकी सेट ऑफ इनिशियल स्टेट्स होते हैं। एफ, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, जिस पर आपकी ट्यूरिंग मशीन जब पहुंचती है और स्ट्रिंग आपकी इनपुट स्ट्रिंग ख़त्म हो जाती है, अगर वो फाइनल स्टेट पर हो तो वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। टॉ, टॉ रिप्रेजेंट द सेट ऑफ टेप सिंबल्स। जो आपने इनफाइनाइट टेप ये देखी है, इन पर जो सिंबल्स आ सकते हैं वो टॉ से रिप्रेजेंट होते हैं। बी इज़ द ब्लैंक सिंबल। ब्लैंक मतलब कि आपकी टेप की सेल में कोई सिंबल नहीं पड़ा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्लैंक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए पी यूज़ किया जाता है। उसके बाद द मेन कोर ऑफ योर ट्यूरिंग मशीन इज डेल्टा, ट्रांजिशन फंक्शन। तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, किसी स्टेट पर टेप से कोई सिंबल रीड किया जाता है तो आप किसी और स्टेट पे पहुंच सकते हो। कोई टेप सिंबल आप राइट करोगे जिस सेल को रीड राइट हेड पॉइंट कर रहा है, और फिर आपका रीड राइट हेड या तो लेफ्ट में या राइट डायरेक्शन में एक सेल मूव कर जाएगा। तो ये मूवमेंट डेफिनेट है, होगी ही होगी। हर एक ट्रांजिशन के बाद आपका जो रीड राइट हेड है, ये रीड राइट हेड है, वो या तो एक सेल लेफ्ट या एक सेल राइट की तरफ मूव करेगा ही करेगा। ट्यूरिंग मशीन्स की प्रॉब्लम्स को लेके हम
एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि ट्यूरिंग मशीन के कंपोनेंट्स को समझना और उसके टपल्स को समझना। इसमें आपको एक टपल मिसिंग लग रहा होगा, दैट इज सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। तो सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स भी एक टपल इसमें होता है। द सम रेफरेंस बुक इसको टपल्स में इंक्लूड करते हैं और कुछ रेफरेंस बुक इसको एक एक्सटर्नल एंटिटी मानते हैं, लेकिन आप इसको ट्यूरिंग मशीन का टपल भी मान सकते हो और यू कैन ओमिट इट एज वेल। द मेन thing in Turing machine that is to be understand is the transition function। तो ट्रांजिशन फंक्शन में किसी स्टेट पर टेप से कोई सिंबल रीड किया, किसी और स्टेट पे हम पहुंच गए, वो हो सकता है सेम स्टेट हो, हमने टेप पर कुछ राइट किया, हो सकता है कुछ राइट ना किया करके हम जो सिंबल ऑलरेडी था वही रहने देते हैं, और लेफ़्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में मूव कर गए। मूवमेंट होगी ही होगी, मैंडेटरी है, या लेफ़्ट में या राइट में। उसी सेल को दोबारा पॉइंट नहीं कर सकते हम एक ट्रांजिशन के बाद। दैट्स ऑल अबाउट द ट्यूरिंग मशीन्स बेसिक। थैंक यू।